अस्सलाम वालेकुम स्पेक्टर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है कि हम बहुत सारी इंडिविजुअल बहुत सारे पर्सनस को ये सुनते हैं कि इनडाइजेशन हो गई है, मतलब कि डाइजेशन नहीं हो रही फूड की। खाना खाया है और वो बल्कि फूड खाया है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसके अलावा हार्ट बर्न हो रही है, मतलब कि सीने में जलन हो रही है, वो अनकंफर्टेबल है, रेस्टलेसनेस आ रही है, बेचैनी सी हो रही है और जो है वो डिस्कम्फर्ट सी हो रही है। तो क्या किया जाए डॉक्टर साहब। इसके अलावा हम बहुत से पर्सन में सुनते हैं कि फ्लैचुलेंस होना शुरू हो गई है और होती जा रही है, गैस बन रही है, बॉडी में ब्लॉटिंग हो रही है और मसल क्रैम्पिंग होना शुरू हो गई है गैस की वजह से, और एसिडिटी डेवलप हो रही है। और इसके अलावा जो है कंडीशन ऐसी हो रही है कि GERD का केस हो गया है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, मतलब कि बाइल और पेप्सिन का जो प्रोडक्ट है, एक्सक्रीशन है, वो बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ती जा रही है। HCl का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा, जो कि इस चीज़ को, एसिडिटी को जो है वो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रलाइजेशन का अमल है प्रॉपर नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास सामी कंपनी लाई है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है लेजिटा एडवांस। लेजिटा एडवांस व्यूअर्स बेसिकली दो इंग्रेडिएंट्स का जो है मुरक्कब है। सबसे पहले सोडियम एल्गिनेट कंपाउंड है और इसके साथ है पोटेशियम कार्बोनेट। सोडियम एल्गिनेट कंपाउंड और पोटेशियम कार्बोनेट का ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको ज़रा आप समझ लें कि क्या है। ये बना ही इस काम के लिए है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ऐसी इस सिरप को हार्ट पेशेंट यूज़ करते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करें और डॉक्टर और फार्मेसी से रिव्यू करें। लेजिटा एडवांस में ये दोनों इंग्रेडिएंट्स का बेनिफिट ये होता है व्यूअर्स के एल्गिनेट कंपाउंड जो हैं ये बेसिकली विस्कस जेल लाइक बैरियर के तौर पर काम करते हैं, और जब ये बैरियर आ जाते हैं स्टमक सेल्स के ऊपर तो ये एसिडिटी को जो है से स्टमक सेल्स को प्रिवेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टमक सेल्स प्रिवेंट हो जाते हैं और एसिडिटी डेवलप नहीं होती, इंडाइजेशन नहीं होती, हार्ट बर्न नहीं होती, GERD केसेस नहीं होते। इसी तरीके से पोटेशियम कार्बोनेट की बात करें तो ये सॉलिड क्रिस्टल के तौर पर जो है वो एग्जिस्ट करता है और ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है, सोप मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर लेजिटा एडवांस में दोनों प्रोडक्ट आ जाते हैं, एल्गिनेट कंपाउंड भी और पोटेशियम कार्बोनेट भी। अब जब दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक और बेनिफिट है कि इसको आप ये डायबिटिक और शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 120 ml में जो है ये टोटल इसकी वॉल्यूम है। जब भी इस्तेमाल करें शेक वेल करें बिफोर यूज़, और इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि रैपिड रिलीफ है फ्रॉम हार्ट बर्न एंड इनडाइजेशन। आमतौर पर छोटे बच्चों के अंदर जो है वो अडल्ट और चिल्ड्रन जो है वो 12 साल और उससे ऊपर वाले बच्चों में हम 1 to 2 टीस्पून फुल जो है यानी 5 से 10 ml जो है आफ्टर मील एंड एट बेड टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों में जो है 12 साल से कम उम्र बच्चों में रिकमेंडेड नहीं, इन्फेंट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो आमतौर पर अगर किसी भी इंडिविजुअल को इसके साथ कोई हाइपर सेंसिटिविटी किसी इंग्रेडिएंट के साथ तो इसको इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा ऐसे पर्सन जो एंटीसिड यूज़ कर रहे हैं और साथ वो लेजिटा भी यूज़ करें तो उनको भी प्रिकॉशन में है। डायूरेटिक्स एस इनहिबिटर इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखा जाता है कॉशन एडवाइस की जाती है उन लोगों के लिए जो कि लो साल्ट डाइट रखते हैं या सम केसेस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है रीनल इम्पेयरमेंट में पोटेशियम कॉशन जो है वो पेशेंट के लिए होती है विद किडनी फंक्शन और पेशेंट ऑन अ कंट्रोल पोटेशियम डाइट के साथ। इंट्रैक्शन जो है मैंने आपको बताया कि स्पेशली जो है क्लोरो जो है कुनिन के साथ है, बाइफॉस्फेट के साथ है और इसके अलावा थायराइड हार्मोन के साथ है। अनडिजायरेबल इफेक्ट्स में आमतौर पर जो है वो आते हैं साइड इफेक्ट्स में कि सबसे पहला जो साइड इफेक्ट अर्टिकेरिया है, जिसमें जो है आमतौर फंगल इन्फेक्शन जो है, रैश होना शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है इसकी वजह से रेयर केसेस में, एनाफ्लैटिक जो है वो आमतौर पर रिएक्शन हो सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो देनी चाहिए और आमतौर पर इसका ओरल इस्तेमाल होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक कंसर्न आपको पसंद होगा। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना पूरी फैमिली ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।